मुनिचंद्र और छोटी रानी के थे और बाल, गुणचंद्र और बालचंद्र। अब इसमें ये चारों हैं इसके। और ये राजा चंद्र बहुत धार्मिक था। चंद्रावतंस जो है ये बहुत धार्मिक था। और इसने कायस्वर करने का एक बार संकल्प किया कि जब तक दिए में तेल है तब तक कायस्वर करूंगा। तो कायस्वर के अंदर वो दासी जो है, वो जब तेल दिया बुझने वाला होता था, जब टिमटिमाता था, उसमें और तेल डालती सारी रात भर वो। तो उसको कायस्वर सारी रात भर करना पड़ा, जिसके कारण उसका शरीर पूरा अकड़ गया। दीपक का तेल खत्म नहीं हुआ, उसका आयुष का तेल खत्म हुआ और उसकी मृत्यु हुई और वो सदगति को प्राप्त हुआ। मुक्त होने का नहीं है बात। अब इसके बाद में क्या हुआ कि सागर चंद्र जो था बड़ा बेटा, पिता को स्थिर जाते हुए देखकर उसको वैराग्य हो गया और वो राज्य करना नहीं चाहता था। छोटा भाई जो था वो जैनी का राज्य पे चला गया, उसने कहा वहां का राज्य संभाल लेता हूँ। और यहाँ पर जो इसने राज्य करने नहीं चाहा, तो फिर छोटी रानी जो प्रिय दर्शना थी उसने कहा वो ये बच्चे तो मेरे छोटे हैं, तो आप ऐसा करो कि जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक ये राज्य करो। जिस इस मान गए और सागरचंद वहां राज्य करने लगा। और करते करते उसकी इतना यश फैल गया उसमें कि अब ये रानी को डर लगा कि इसको यहाँ से हटाना मुश्किल हो जाएगा, प्रजा ही नहीं हटने देगी। उसके मन में एक ऐसा कपट आया, उसने एक जहर का विष मोदक भेजा कि सागरचंद खा ले। वो जैसे भेजा उसके खाने के लिए तो वो पड़ा था, वो छोटे दोनों आए और वो खा गए। वो जहर थी उसमें, इनकी हालत खराब हो गई। इसको पता चला सागरचंद को, उसी समय इलाज कराकर उनको ठीक करा। अब उसका वैराग्य जो है ना और परिपक्व हो गया। ये संसार सब ऐसे ही, जिनका मैंने कहना मानकर संयम नहीं लिया, वही मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। अब वो उसने संयम ले लिया। और संयम लेने के बाद में अब वो विचरण कर रहा है ग्रामानुग्राम, विचरण करते हुए फिर भाव आया कि अब भाई वहां उज्जैनी में है, उसको भी वहां भी चले जाते हैं, विचरण तो करना ही है। तो उज्जैनी में वो मुनिचंद्र के वहां गए, तो उसमें उसके राज्य में उज्जैनी से बाहर वो ठहर गए। तो इस मुनिचंद्र का एक बेटा और इसके मुनिचंद्र के ही जो पुरोहित था, राज पुरोहित था, उसका बेटा, वो बड़े उदंड थे, बहुत शरारती थे। और वो जो खास तौर जो सेमी साधु वगैरह आते थे उनको भी तंग करते थे उनके ऊपर। तो ये जो है उन बच्चों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। किसको? सागरचंद। सागरचंद पहले तो सहन करता रहा और फिर मुनि सागरचंद्र ने क्या किया कि उनके जॉइंट खोल दिए। जॉइंट का मतलब है कि उसका जो उनका जो था सहनन, सहनन कमजोर कर दिया। और ये कमजोर होने से वो जॉइंट हिल गए। अब वो हिलने से तो उनका शरीर उस लायक ही नहीं रहा। अब ये जब मुनि चंद्र को पता चला, राजा को, तो वो फिर सागर चंद्र मुनि के पास आया, भाई है, उसको पता था। आकर उसने अनुरोध किया कि बच्चों से भूल हुई है। तो सागर चंद्र ने एक उस पर कंडीशन लगा दी कि मैं इनको ठीक कर देता हूं, लेकिन इनको दीक्षित होना पड़ेगा। वो बच्चे भी मान गए, राजा भी मान गया, उनके दोनों के पिता मान गए। और उनको क्या है कि उसने ठीक कर दिया और वो दोनों दीक्षित हो। अब यहाँ जो है ना, ये दीक्षित होने के बाद ये जो है, अब मुनि चंद्र के साथ वो धर्मोपदेश लिया वैराग्य में होकर, और दोनों इन इन दोनों ने क्या करा कि गुरु के साथ रहे रहे अब संयम पाला। और संयम पालने के बाद देवगति में गए दोनों, पुरोहित का बेटा भी और राजा का बेटा भी, मुनिचंद्र का बेटा। और वहां एक बार वो नंदीश्वर द्वीप में गए हैं, जो कि 15वां द्वीप है। जम्बू द्वीप से गिने, अगर जम्बू द्वीप को पहला गिने तो वो 15वां है। तो जिसमें कि 7 समुद्र आते हैं और 8 पृथ्वियां। तो 8वीं पृथ्वी जो है वो है नंदीश्वर की। ज्यादातर जो है ना अष्टांगिका तप करने के लिए देवता वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। हाँ। तो हाँ, ये अलग है। तो इसके बाद में वहां से उन्होंने जो है, ये जो है, ये दो दो थे इसमें। इनका तो बात यहाँ तक ही खत्म हो जाती है कि ये जो दोनों यहाँ से और वहां जाकर आपस में बात करते हैं, और रास्ते में वो तीर्थंकर भगवान को
जो है वो हम बात करते हैं कि हम में से सहज बुद्धि कौन होगा, सुलभ बुद्धि कौन होगा और दुर्लभ बुद्धि कौन होगा। और वो फिर बताते हैं कि दुर्लभ बुद्धि कौन है और बुद्धि कौन है। और उनका जो है, अब ये दोनों जो है ना वैमानिक देव बने, और पुरोहित पुत्र जो है वह चंडालिनी के यहाँ पैदा होता है, वहां से देवगति से आकर चंडालिनी मैत्री के यहाँ पैदा होता है। और वो अभी देवी होता है, उसकी आयुष ज्यादा थी। इसने जैसा भी संयम पाला ये आ गया, लेकिन इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जो है ना वो युवराज वाला जो है वो मुझे बोध देने आएगा। अब वो बोध देने आया तो माने नहीं, 16 साल का था। और फिर उसके बाद में इसकी शादी की तय कर दी, संबंध बना दिया 8 लड़की से, क्योंकि सेठ का बेटा था ये, क्योंकि अदला बदली वो मैंने छोड़ दिया बीच में बात, कि चंडालिनी का बेटा सेठ का बन गया था और उसने अपना दे दिया, करूप बेटा दे दिया। अब अब क्या हुआ कि ये जो है मैत्री के थ्रू, जो थी मेहतरानी जो थी उसके थ्रू, मैत्री के थ्रू उसने, जो देव है उसने उसके मुंह से ऐसा करा दिया कि ये तो मेरा पुत्र है, ये तो अदला बदली हुई। वो डिस्क्लोज करा तो 8 रिश्ते टूट गए, और सेठ ने भी अपने घर से निकाल दिया। तो चंडालिनी के घर जाना पड़ा इसको। ये बड़ा अपसेट हुआ, फिर वो बोध देने आया। उसने सोचा अब ये फारिग हो गया, इसकी शादी नहीं हुई। ये कहता मैं नहीं ऐसे करूंगा, पहले मेरा सम्मान लुटाओ, मुझे सेठ का पुत्र बनाओ, फिर मैं संयम लूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तब उसने क्या करा कि इसको एक वो दिया, बकरा दिया, जो सोने की मींगन करता था। और वो सोना सोना बहुत हर रोज कर रहा था, नहीं तो सोना इकट्ठा होता गया। तो वो पिता उसका लेकर राजा श्रेणी के पास गया और अपने बेटे के रिश्ते के लिए, रूप लावण्य में बहुत सुंदर था, देवगति से आया था। तो है बाकी बताया कि सुलभ बुद्धि नहीं था, बस इतनी बात थी, रूप लावण्य बहुत था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अभय कुमार को, कहा मंत्री को, ये बेटा भी था सैनिक राजा का। तो अभय कुमार को कहा कि इसका तुम जो भी ठीक समझो उसका निकाल दो, इसका हल निकाल दो। तो ये सोचकर कि ये सोने की मींगन है, इसका मतलब ये किसी आम आदमी नहीं है, कोई देव, इससे और भी काम कराया जा सकता है। उसने कहा राजगिरी का परकोटा जो है सारा, वो आप सोने का करो, और एक यमुना और गंगा का पानी जो वहां पर, वहां जो पर्वत था, पर्वत उस वहां पर ये पानी का वह लेके आओ और उसमें वो स्नान करे। एक तो अपने राजगिरी तक पानी आ गया, राजगिरी जो है वो गंगा के दक्षिण में है, दक्षिण में। तो वो पानी वहां से आ जाए, यमुना गंगा का पानी होकर वहां तक आ जाए, और उसमें ये डुबकी लगाए, पवित्र होकर फिर रिश्ता ये हो जाए। और जब रिश्ता हो गया तो सेठ ने भी वापस ले लिया कि राजा का दामाद, श्रेणिक राजा का दामाद हो गया। और ये इसके बाद में इसने संयम, अब वो फिर देव आया, मित्रदेव। उसने बोध देने के लिए आया कि भाई तू जो है, अब तेरी शादी भी हो गई, तूने जो कंडीशंस लगाई थी, शर्तें लगाई थी, वो पूरी कर दी गई हैं। वो बोला कि मुझे 12 वर्ष और चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है। वो चला गया, फिर 12 वर्ष फिर आने बाद में आना हुआ। अब उसकी पत्नी कहने लगी, श्रेणिक राजा की बेटी, कि अब अपने मित्र को ये दिया तो मेरा मुझे भी 12 वर्ष चाहिए, और 12 वर्ष इसको दे दी। फिर 24 वर्ष के बाद में वो ये दीक्षित हुआ, और दीक्षित होकर ये अपना एकल विहारी होकर ये साधना कर रहा था, और मांस खमन के पारने के लिए एक सुनार के घर गया। और वो उस टाइम सोने के जौ बना रहा था, और उस जौ को वो इनको गोचरी देने के लिए अंदर गया, पारने के लिए। और इतने में एक मुर्गा आया और उसने वो जौ खा ली, वो चुग लिए वहां से। वो वापस आया जब, तो देखकर जौ नहीं है, और गोचरी तो क्या देनी, उसके होश उड़ गए कि राजा के लिए बना रहा था, वो जौ बना रहा था। यव कहते हैं, यव जो बना रहा था, जौ क्यों, हाँ, यव जो बना रहा था उसको जो है एकदम देखकर, ये जो ऐसा है ना, उसने सीधा दोष इस पे गया और पूछा मुनि से, मैतार मुनि से। मैतार मुनि से पूछा कि वो कहाँ है, अभी तो थे और यहाँ कोई और आया नहीं। अब उसने चुप्पी साध ली। अगर बताता है कि मुर्गा खा गया तेरा, तो इसने मुर्गा मार देना। उसकी अपेक्षा वो चुप रहा, वो पूछता रहा, उसको अल्टीमेटली होगा कि ये इसी ने ही उठाए हैं। उसको गुस्सा आ गया, उसने एक चमड़ा लेकर, गीला चमड़ा उसके माथे पे बांध दिया, और बांधकर उसको धूप में खड़ा कर। अब वो धूप में वो सिकुड़ने लगा और उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। बस। इतने में एक लकड़हारा आया,
वो लकड़ियों का गट्ठा उसने जोर से फेंका, और लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिरते ही आवाज से उसकी विष्ठा निकल गई मुर्गे की, और उसमें वो जौ निकला है। जौ निकला है तो जैसे ही उसने उसकी निगाह पड़ी, वो बहुत भागा भागा वहां गया है। इतने में देखा कि वो तो वहां पर जो है उसका तो शरीर, पार्थिव शरीर पड़ा है। वो तो प्राणांत हो चुका था, और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया मैतारे में, उस दौरान मैतारे में। फिर उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, महावीर स्वामी के पास गया, सारी बात का वर्णन करा, आलोचना करी, प्रायश्चित लेने की बात करी, फिर संयम लिया। संयम लेकर और फिर उसका, तो ये कहानी यहाँ तक है कि इसकी की मैतारे मुनि यहाँ पर। अब इसमें यह है कि जो मुनि चंद्र था ये राजा रहा, और सागर चंद्र के साथ मैतारे का ये केस हुआ। फिर मुनि चंद्र जो है सागर चंद्र के पास दीक्षित हो गया, बड़े भाई के पास दीक्षित हो गया। और वो उज्जैनी से निकलकर वो जो है एक बार एक जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, तो वहां से निकलते हुए वो रास्ता जरूरत से ज्यादा लंबा लगा, उनका अनुमान गलत निकल गया। भूख प्यास भी लगी थी, और विश्राम की कोई जगह नहीं जंगल में नजर आ रही। तो वहां पर एक उनको ना गौशाला दिखाई दी जंगल के अंदर जा, तो उस वहां गए। तो वहां पर चार ग्वाल पालक थे, मतलब ग्वाले थे, वो लड़के थे। उन्होंने एक तो उस ग्वाले के दो पुत्री थे, और दो अन्य थे ग्वाल। चारों ने उनकी बहुत सेवा करी, जो संत थे। सेवा कर कर उनको दूध वगैरह बहराया, और करने के बाद में और फिर उन्होंने सोचा कि ये भले लड़के हैं, इनको धर्मोपदेश दिया जाए। उन्होंने धर्मोपदेश दिया उनको, और धर्मोपदेश देने से चारों ने संयम ले। अब चारों ने संयम जब ले लिया, तो अब यह है कि दो जने जो उसके पुत्र थे वो तो संयम बहुत, मतलब संयम की आराधना करते रहे, और ये मन में यही सोचते रहे कि कहाँ फंस गए, यानी उनके मन में संयम के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी। पर संयम पूरा पाला उन्होंने, मजबूरी में पाला, जुगुप्सा भाव से पाला, और उन्होंने जो है उसको उसकी आराधना की। अब चारों के चारों जो है स्वधर्म देवलोक में गए, और वहां से चप करके जो दो जिनने कम पाला था, वो वहां से चप करके आ गए नीचे। और एक दासी पुत्र जो है ना, दासी के यहाँ, उसके सेठ की एक दासी थी, वो गर्भवती थी। तो दोनों जुड़वे भाई की तरह दोनों वहां से, वो दोनों ग्वाले वहां आए, और वहां पर उसका जन्म हो गया। थोड़े बड़े हुए तो सर्पदंश से दोनों मर गए। फिर बाद में वो हिरण बने। हिरण बने तो शिकारी ने मार दिया। फिर जुड़वे ही बने थे, हिरण भी जुड़वे बने। फिर जुड़वे हंस बने। फिर हंस बनने के बाद भी उनको किसी गर्दन मरोड़ के कोई मार के चला गया। इसी तरह ही जो है ना, अब ये वहां से निकलकर चंडाल कुल के अंदर वहां पैदा हुए। और वहां पर का जो राजा था, उसका जो मंत्री नमुची था, उसने किसी ऐसे कार्य के अंदर, मतलब कुशील का दोष लगा और उसको मृत्यु दंड दिया। और उस मृत्यु दंड के अंदर जिस जलाद को किया, उस जलाद के ही दोनों बेटे थे, वही चंडाल था। उसके मन में भाव आया कि इसको मार दूंगा, ये है तो बहुत लायक नमुची जो है मंत्री, और अगर ये मेरे बच्चों को पढ़ाए तो मैं इसको छोड़ दूं, छुपा के रख लूंगा तलघर में। तो वो तलघर के अंदर जाके उसको रख दिया, और उसके बच्चों को वो पढ़ाने लगा। पहले विद्या सिखाई, फिर संगीत, फिर गायन, ये सारा वो ट्रेन कर रहा था उनको। लेकिन इसी दौरान चंडाल की पत्नी के साथ उसके गलत रिश्ते हो गए, क्योंकि वो शुरू से था तो धूर्त टाइप का ही। तो वो जो है उसके रिश्ता हो गया, तो उसको पता चल गया चंडाल को। उसने मन में सोचा मैं इसको मार दूं, और ये कहीं बात उसके बच्चों को पता चल गई। उन्होंने गुरु को कह दिया कि ये तेरी मौत आ जाएगी, तू भाग जाएगा। उसको भगा दिया, और वो वहां से भाग के हस्तिनापुर चला गया, और सनत कुमार का बाद में मंत्री बन गया। और ये जो है, ये दोनों जो है, ये इतने खुद अभ्यास करते रहे, इतने पारंगत हो गए गायन और नृत्य के अंदर, कि वहां के अंदर, वहां जो था राजा राजा का, वहां एक मतलब ऐसा उत्सव हुआ, और मदन उत्सव हुआ, और उसमें पार्टिसिपेट करा, और ये सारी इनकी वाहवाकार होगी, वाहवा होगी काशी के अंदर सारी। अब इसकी वाहवा जब हो रही थी, तो वहां के लोग जो है ना, जो और बाकी पार्टिसिपेंट थे, वो इसके अगेंस्ट हो गए कि हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इन्हीं की पूछ होगी सारी जगह। और वो काफी लोग थे, सबके सबसे ऊपर हो गए। उन्होंने राजा से कहकर इनको देश निकाला दे दिया। इन्होंने आत्महत्या करने की सोची, और वहां पर इनको एक साधु मिल गए, और इन्होंने संयम ले लिया दोनों। अब वो संयम के बाद में
संयम लेकर ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हसनापुर आ गए, और वहां गोचरी के लिए जाते हुए नमूची ने इनको पहचान लिया, और वहां से इनको देश निकाला, वहां से भी निकाला बाहर। तो बाहर वहां पर हसनापुर के बाहर इन्होंने तप करना शुरू कर दिया, और तप करते करते क्या हुआ कि उसको, इन दोनों को ही तेजोलेशा प्राप्त हो गई। अब इसको मन में गुस्सा था नमूची के ऊपर कि हमने इसकी जान बचाई थी और इसने हमको साथ ऐसा करा। तो इसने ना तेजोलेशा छोड़ी। अब तेजोलेशा छोड़ी तो उसमें अग्नि निकली, और चित्त जो था, बड़ा भाई था, उसने रोका। बड़ा भाई क्या, जो दल दोनों जो है, तो उसने रोका उसको, और हाथ, मुंह पे हाथ रखा। तो अग्नि तो बुझ गई, क्योंकि उसको भी तेजोलेशा प्राप्ति। और अगर अंदर भाव बड़े शांत हो और चीज को ठीक करी हो, तो वो शीतलेशा हो जाती, शीतलेश हो जाती। और अगर आदमी तेजोलेशा, एक तो होता है कि तेजोलेशा किसी पे मन से संकल्प करके छोड़ दे, ये तेजोलेशा उस बारे में भाव अंदर उठ रहे थे, बड़ा गुस्सा आ रहा था नुमुची के ऊपर, करते करते उठते उठते वो उसके अग्नि में तेजोलेशा छूट गई, और उसमें धुआं निकलना शुरू, और पूरे नगर के अंदर धुआं फैल। अब ये सुनकर तो फिर वहां से सनत कुमार जो चक्रवर्ती था, वो अपनी रानी को लेकर वहां आता है, श्री देवी को, और वंदन नमस्कार करते हैं। श्री देवी का जो बाल है वो उसके अंगूठे को टच करते हैं, और उससे वो एकदम उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और मन में उसको टिकटिकी लगा के देखता रहता है श्री देवी को, उस रानी को। और उसका भाव आता है मन में कि अगर मेरे तप में हो तो मुझे भी मनुष्य भव के, अगले मनुष्य भव के अंदर ऐसा ही चक्रवर्ती का जीवन और ऐसी पत्नी मिले, और उनके वैसे ही सुख भोग हो। ये बात आते ही उसका निदान कर लेता है। चित्त उसको रोकता रहता है, वो मानता नहीं। और अंत में वहां से दोनों देवगति में जाते हैं, और देवगति से आकर ये फिर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है, जो संभूति होता है। और चित्त जो है, एक सेठ के यहाँ पैदा होता है और मुनि बन जाता है। और फिर इन दोनों का आगे पता ही है। इन दोनों को, ये ब्रह्मदत्त को जब जो है जाति स्मरण ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान होता है। वो अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मेरा भाई ब्रह्म चक्रवर्ती बन गया, ब्रह्मदत्त। और ये भी उसको ढूंढने के लिए एक लाइन जो है, श्लोक एक लाइन बोलता है, और उसकी दूसरी लाइन के लिए राज्य में ढिंडोरा पिटा देता है कि भाई मैं, दूसरी लाइन जो कंप्लीट करेगा उसको मैं आधा रह, मतलब वो मेरा भाई होगा। तो वो एक किसान ने, किसान एक लाइन ही बोल रहा था, तो ये मुनि वहां पहुंच गए कि भाई को देख के आऊं, चित्त मुनि। और इन्होंने वो लाइन कंप्लीट कर दी। उसने सुनकर आकर राजमहल में बता दी। उसने, वो बड़ा दुखी हुआ कि मेरा भाई किसान ऐसा बना, मुझे ये कुछ मिला और इसको ये मिला। लेकिन फिर उसको जब मारते हैं, मारा क्यों, कि राजा ये सुनकर कि वो किसान है, बेहोश हो गया, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त बेहोश हो गया, और ब्रह्मदत्त के बेहोश होने से वो जो सैनिक थे उसको मारने लगे कि इसने ऐसी कई बात बताई है कि जो ये बेहोश हो गया। और जब मारा तो वो कहता मुझे क्यों मारते हो, उसको मारो जिसने मुझे लाइन बताई है। तो फिर खुद गया, फिर ब्रह्मदत्त अपनी चतुरंगी सेना लेकर फिर वहां गया, और फिर उससे चित्त से मिला। यहाँ यहाँ तक हमने कर लिया था। और आकर्षण जो है ना, उसको आकर्षित कर रहा है कि तू मेरे, मैंने कहा इससे दोबारा करने से, रिकैप्चुलेट मतलब ये करने से ना, सबको जो है ना वो पूरी एक सिस्टम फिर दिमाग में भी कहानी आ जाएगी, याद आ जाएगी। और कईयों ने पहला कल का नहीं देखा, जैसे भावना महाराज कह रही थी मैंने नहीं देखा, तो मैंने कहा सुन लेगी कहानी। कहानी है ना सारी, उसमें उत्तराखंड उत्तराखंड में पड़ी हुई है। हाँ, ये यहाँ से ऐसी नहीं है उत्तराखंड में, सेम उत्तराखंड प्रवचन है। उत्तराखंड, हाँ ये शुरू से अलग है। अलग है कहानी, हाँ, जोड़ उसी से मिलाया है। और उत्तराखंड प्रवचन मनोहर मुनि जी महाराज साहब का ना। नहीं, सारों में है, उत्तराखंड तो मनोहर मुनि का नहीं है, वो भगवान महावीर का है। नहीं डिटेल है, डिटेल की है। तो ये जो है, तो ये दूसरी लाइन जब होती है, तो राज्य में ये घोषणा करवाओ कि इस श्लोक की पूर्ति करने वाले को चक्रवर्ती अपना आधा राज देगा। प्रतिदिन ये घोषणा होने लगी, और ये आधा श्लोक दूर दूर तक फैल गया, यहां तक कि अधिकतर लोगों को कंठस्थ हो गया। उधर चित्त जो है, पुरिमताल नगर में दीक्षा लेकर संयम और तप के प्रभाव से चित्त मुनि अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे। जहां वो पैदा हुआ था, पुरिमताल जगह जो, ज्ञान के द्वारा अपने भाई को चक्रवर्ती बना जानकर उसे मिलने की इच्छा से वह उग्र विहार करते हुए कांपिल्यपुर नगर के बाहर एक उद्यान में आ विराजे। उसमें एक किसान कुएं पे पानी निकालकर खेत को दे रहा था, और किंतु जब वह पानी छोड़ता था तब वह आधा श्लोक बोलता था।
सबको कंठस्थ हो गया था ये बात। तब वहां विराजित चित्त मुनि ने कहा, तू आधा श्लोक क्यों बोल रहा है, इसके आगे का भाग क्यों नहीं बोलता। यह सुनकर वह किसान कहने लगा, मुनिवर, मुझे इसके रहस्य का कुछ ज्ञान नहीं है, आप ही कृपा पूर्ण कर दीजिए। मुनि ने उसको पूर्ण कर दिया, तो उस श्लोक को उसको पूरा कर दिया। इस प्रकार चित्त मुनि ने उस श्लोक की पूर्ति कर दी, और श्लोक पूर्ति होने पर किसान ने चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास आकर पूरा श्लोक सुना दिया। ब्रह्मदत्त आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि क्या मेरा भाई ये गरीब किसान बना है। इससे दुखित हो वो मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर राज सेवक उस किसान को पीटने लगे। खिन्न हो किसान ने कहा, तुम मुझे क्यों पीटते हो, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। इस नगर के बाहर उद्यान में एक मुनिवर आए हुए हैं, श्लोक की पूर्ति तो उन्हीं मुनिवर ने की है। यह सुनकर ब्रह्मदत्त सचेत हुआ और अति प्रसन्नता से उस किसान को बहुत संपत्ति देकर विदा किया, और स्वयं चतुरंगिनी सेना लेकर बड़े समारोह के साथ अपने भाई के दशनाथ नगर के बाहर की ओर प्रस्थान किया। उद्यान में पहुंचकर अपने पूर्व जन्म के भाई चित्त के दर्शन करके ब्रह्मदेव चक्रवर्ती अति हर्षित हुआ। दोनों भाइयों का समागम से उनकी आत्मा को जो आनंद प्राप्त हो रहा था वह अवर्णनीय था। चित्त और संभूति के जीवों का निरंतर 5 जन्मों तक घनिष्ठ संबंध रहा, जबकि संभूति के द्वारा चौथे भव में किए गए निदान के कारण छठे जन्म में दोनों जीवों का संबंध टूट गया। बीच में एक भव जो है देव का आ गया, तो वहां तक चौथे भव तक तो संबंध पूरा रहा इनका। तो ये जीव का संबंध जो है, ये क्या होता है कि जब ये दो जीव लगातार कुछ जन्म ले लेना, तो इसमें स्नेह राग आ जाता है। स्नेह राग आ जाता है, जैसे कि गौतम स्वामी और भगवान महावीर का पिछले भवों में कई जगह वो जन्म लेते रहे साथ साथ। तो वो उसमें वो जो रिश्ता बनता है आगे जाकर, वो रिश्ता बहुत ही उत्कृष्ट बनता है। और उसकी एक कंडीशन होती है स्नेह राग की, अगर इस तरह किसी जीव के साथ स्नेह राग हो जाए, तो उसमें बढ़ते बढ़ते कई जन्मों के बाद किसी एक जन्म में कोई किसी एक का परिवर्तन होता है, तो दूसरे का भी होता है, वो उसका अनुकरण करता है। जैसे अरिष्टनेमी और राजीमती 8 भवों तक रहे, पति पत्नी भी रहे, मित्र भी रहे, देव योनि में गए तो मित्र रहे, ऐसा करते हुए 8 भव हो गए। और 9वें भव के अंदर आकर अब दोनों अलग अलग, अब उनकी शादी हो रही है। तो उसमें अरिष्टनेमी ने बदलाव किया, उसे चेंज करता है। तो राजनमती पहले तो बहुत रोई धोई, बड़ी विलाप किया, और बाद बाद में उसको भाव आया कि मुझे उनको ही फॉलो करना चाहिए, अगर मेरा उनसे संबंध है तो जो मार्ग उन्होंने पकड़ा वही मार्ग मैं पकड़ लूं। तो देखिए कैसा होता है, ये स्नेह राग की एक कंडीशन बताई गई है। ये जो है, इस मतलब ये जो है ना, ये बहुत मतलब इसका एक बेनिफिट है। ये इसको हमारे यहाँ पर जो और धर्मों में ऋणानुबंध कहते हैं। हाँ, ऋणानुबंध कहते हैं इसको। वो बंद हो जाता है बार बार जीव का। जैसे महावीर स्वामी ने ट्रैक हुआ, तो कहा कि बार बार जन्म लेने से गौतम स्वामी वहां आकर जुड़े, और उनका भी साथ में कल्याण हो। ऐसे मतलब है कि ये कंडीशन उसमें होती है कि अगर ऋणानुबंध से जो स्नेह राग अगर होता है, तो करते करते ये आगे जो है जीव जो है, वो कहीं पर भी एक भी संयम की तरफ बढ़ता है तो दूसरा उसके साथ आ जाता है। ये उसका उसका बेनिफिट मिलता है, ये स्नेह राग में आता है। तो अब इसमें हाँ है, ऐसी कई बहुत कहानियां बीच में देखी जाएगी, तो ऐसा ही एक दूसरा। अच्छा, इसमें स्नेह राग भी है। द्वेष भी हो जाए तो, द्वेष हो जाए, ये द्वेष में भी कन्वर्ट हो जाता है, द्वेष में भी कन्वर्ट हो जाता है। अग्नि शर्मा का और उसका आता है, हाँ, गुणसेन राजा का, हाँ आता है। वो एक का रास्ता ट्रैक हो जाता है, अगर द्वेष में जाए तो ऐसा होता है, अगर स्नेह से हो रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो फिर क्या, एक के साथ दूसरा जीव भी खिंच जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि चित्त और संभूति के जीवों का निरंतर 5 जन्मों तक घनिष्ठ संबंध रहा, जबकि संभूति के द्वारा चौथे भव से किए गए निदान के कारण छठे जन्म में दोनों जीवों का संबंध टूट गया। तो पहले ये दासी पुत्र बना, दासी पुत्र युगल, फिर हिरण युगल, फिर हंस युगल, फिर चंडाल पुत्र दोनों भाई, और फिर स्वधर्म देवलोक में दोनों थे, वहां भी इकट्ठे। और अब मुनि व चक्रवर्ती यहां लग हुए, एक मुनि बन गया और एक चक्रवर्ती बन गया। तो चित्त मुनि का संयम जीवन के अंतिम श्वासों तक निश्चल्य रहा, जबकि संभूति का संयम चौथे भव में निदान यानी भौतिक सुखों का कुसंकल्प करने से सशल्य बन गया। वो जो है ना, उसका तो है कि निश्चल्य हो गया और ये सशल्य हो गया।
और निदान परम पद पाने में बाधक ही नहीं बनता, अपितु अधोगति की ओर धकेलता है। निदान शल्य ने दोनों सहोदरों को सहोदर नहीं रहने दिया। छठे भव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने चित्त मुनि से मिलाप होने पर अपार धनराशि तथा दिव्य सुख भोग भोगने के लिए आग्रह किया। मतलब वो अपनी मार्केटिंग करने लगा। वो उसको कहने लगा तेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है। इतना चक्रवर्ती था। तो ब्रह्मदत्त को संयम दुख रूपी प्रतीत होता था। तू कहाँ दुख भोग रहा है, तू चल मेरे पास। तो चित्त मुनि ने स्पष्ट किया कि सुख और संपत्ति उसके पास भी पर्याप्त थी, किंतु किसी स्थवर मुनिवर से अमृतमयी वाणी सुनकर साधुता को स्वीकार किया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भ्रातृ प्रेम के कारण चित्त मुनि को वैश्विक सुखों के भोगने का आमंत्रण देते हैं। इसके विपरीत चित्त मुनि का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को वैराग्य का उपदेश देते हैं। दोनों अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब क्या है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का धर्मानुसरण करने में अपनी असमर्थता और काम भोगों को छोड़ने में विफलता प्रकट करते हैं। इस पर चित्त मुनि ब्रह्मदत्त को आर्य कर्म करने का उपदेश देते कि कम से कम तू कोई हिंसा तो मत कर। हाँ, उपदेश दें ताकि अधोगति से बच सके। ब्रह्मदत्त ने जब आर्य कर्म अर्थात सात्विक कार्य करने में भी अपनी असमर्थता प्रकट की तो चित्त मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। उन्हें देखा ये पात्र नहीं, कुपात्र है। अब इससे समय खराब नहीं करना, इसके साथ जितना समय खराब हो गया इतना ही बहुत है। वो उसको छोड़ के चले। ब्रह्मदत्त की आयु 700 वर्ष की बताई गई। ये काल जो है 22वें तीर्थंकर भगवान ऋषनेमि जी के निर्वाण पश्चात कहा गया। भगवान ऋषनेमि के समय में 1000 वर्ष की आयु, और ब्रह्मदत्त जब हुआ तो वो 700 वर्ष की आयु। और ऋषनेमि भगवान के बाद पार्श्वनाथ भगवान तक आते आते 250 वर्ष की रह गई। इसका मतलब 1000 वर्ष में 22वें 23वें तीर्थंकर की 250 और 24वें की 72 वर्ष। अब ये 700 वर्ष के हुए। तो 700 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने, इसका मतलब है कि अरिष्टनेमि भगवान की यानी 22वें तीर्थंकर के निर्वाण के बाद जो काल है वो उसमें अगर हिस्से करे जाए तो मतलब उनके निर्वाण के थोड़ी देर बाद इनका भी हो गया। अब ब्रह्मदत्त तक अहिंसानुबंधी रौद्र ध्यान में अत्यंत। अच्छा, ब्रह्मदत्त का क्या हुआ कि भगवान ऋषनेमि के निर्वाण कहा गया। ब्रह्मदत्त 16 वर्ष तक हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान में अत्यंत लीन रहे। किसका? वो दूसरी लड़ी थी। कहाँ, अभी कहाँ पहुंचे? वो मितारी मुनि की इसकी थी। वो जो बकरा लिया था सोने का बकरा, वो मितारी मुनि का, मितारी मुनि का वो दूसरी वो तो लड़ी खत्म, वो थी। तो लड़ी खत्म हो गई, सागर चंद की थी। ये लड़ी और है। इसीलिए मैंने रिपीट करा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं कितनों को हो जाएगा। और वो टाइम इसलिए लगाया है। वो मैं समझ रहा हूँ ना कि ये कितना, ये सारा जोड़ कैसे निकालना है। भगवान ऋषनेमि जी के निर्वाण पश्चात का ब्रह्मदत्त 16 वर्ष तक हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान में अत्यंत लीन रहा। दोनों आंखें उनकी फूट गई थी, वो भी कहानी अलग है, उसको नहीं लिया। दोनों आंखें फोड़ दी गई और फिर मसलते थे आगे। 16 वर्ष तक ये होता रहा। ब्रह्मदत्त का अंत 7वीं नरक और चित्त मुनि के जीव की मुक्ति प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। प्रवचन रत्नाकर भाग 11 के पृष्ठ 367 पे उल्लेख किया गया है कि 7वीं नरक में ब्रह्मदत्त के जीव का एक श्वासोश्वास में भोगे भोग के कल्पित सुखाभास के बदले नरक में 11,56,975 पल्योपम का दुख भोग रहा है। कहा 700 वर्ष क्या सारा वो है? उस 700 वर्ष में भी कितने कम, कितने वर्षों में भोग भोगा। और वो उसके बाद में 33 सागरोपम तक का जहां भोग रहा है। तो वो कैलकुलेशन उसमें मेंशन की गई है कि ये प्रवचन रत्नाकर में, जिसमें ये सारा समय सार और क्रमबद्ध पर्याय वगैरह सब आती हैं। यहाँ ये भी आती हैं आपकी। हाँ, 47 शक्तियों का भी उसी में वर्णन आ जाता है। तो ये सारा जो है इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न पर कि ये 11,56,975 पल्योपम, पल्योपम का दुख भोग रहा है। किसना? जो सुख, जो कल्पित सुख है, वो सुख जो है एक श्वासोश्वास, सांस लेना और छोड़ने में जितना उसने सुख, जिसको सुख कह सकते हो कि सुख भोगा, सुख भोगा, सुखाभास, उसका इतना बड़ा। तो है ही नहीं इस समय। किसकी? समय की कर लो बात। क्यों नहीं है समय की गिनती? 33 सागरों को कैसे कह दिया? 33 सागरोपम कैसे कह दिया फिर? भाई हम तो रतन मनुष्य प्रभा में का 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, 7 सागरोपम,
सारे से है। नारकियों वो उन देवों को नहीं है, को उन देवों देवों को नहीं है, नारकियों को नहीं है, पर मनुष्य अपने हिसाब, उनको पता है पीरियड कितना है। ज्ञानियों ने बताया इस तरह। हाँ, 11,75,000। 56,975 पल्योपम का दुख भोग रहा है। 700 वर्षों में किए गए पाप 33 सागरोपम तक भुगतने पड़ेंगे। वैश्विक सुख पापों की और दुर्गतियों के द्वार बंद नहीं करने देता। ये जो विषय सुख है ना पापों का, दुर्गतियों के द्वार बंद नहीं करने देता, जबकि आध्यात्मिक सुख सभी तरह के पापों को तथा दुर्गतियों के द्वार सदा के लिए बंद कर देता है। अगर आध्यात्मिक सुख आ जाए तो जित सभी तरह के पापों का तथा दुर्गतियों के द्वार सदा के लिए बंद कर देता है। लेकिन जिसने विषयों का सुख प्राप्त किया है उसके उसके द्वार जो है वो बंद नहीं करने देता दुर्गति। इसलिए विषय सुख की अपेक्षा विरक्ति में अधिक सुख बतलाया है, कि विषय सुख की बजाय विरक्ति में अधिक सुख बतलाया है। काम वासनाओं में शक्ति न रखने वाले श्रेष्ठतम चरित्र धर्म का पालन, तप का अनुष्ठान करते हुए महर्षि चित्त भी श्रेष्ठतम संयम का पालन करते हुए सर्वोत्कृष्ट सिद्ध गति को प्राप्त हुए, अर्थात मुक्त हो गए। एक मुक्त हो गया और एक 33 सागरों में फंस गया। और कहां से हटे कि उसने वहां पर वो रिएक्शन कर दिया कि भाई इन्होंने मुझे गांव उससे निकाला। अगर उस समय ये समझते कि ये व्यवस्था, ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है, मुझे वहां गोचरी नहीं मिलनी, मुझे वहां से निकाला जा रहा है, वो निमित्त है, नमूची निमित्त है, निमित्त मात्र है, दोषी नहीं है, इन्होंने इसने जो है संभूति ने उसको दोषी मान, और दोषी मानकर वो तप जो करा, उस तप से वो बदला लेने की कोशिश करी, और उससे सारा ट्रैक जो है वो कहाँ अलग हो गए दोनों भाई। नहीं तो दोनों चल रहे थे इकट्ठे। कैसे उस बदला लेने के भाव से कहां से कहां गति बन ये इस तरह बदलती है गति। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्त मुनि का जीव के 6 भवों से पूर्व दोनों गोपाल पुत्र थे। ये दोनों गोपाल पुत्र थे। ये जोड़ी वो थी जो मुनि चंद्र मुनि के जो जंगल के अंदर दूध बहराकर ये 4 गवाले थे, उसमें 2 जिसने की वहां पर संयम जो पाला था तथा वो जुगुप्सा भाव से पाला था, उसकी आराधना नहीं करी। ये मतलब जैसे फंस गए हैं, अब तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही है, ये सोच कर करा था वो। हालांकि देवगति में गए, लेकिन देवगति के अंदर आयुष भी कम था, नीचे रहे। और उनका हो सकता है क्योंकि वैमानिक देवों में एक पल्योपम से ज्यादा होना चाहिए, और वो दूसरे वाले हो सकता है 4 पल्योपम का है उनका। तो ये जो है ना, ये दोनों वहां से निकलकर इन्होंने इतने जन्म कर लिए। अब इन चारों ग्वालों ने भूख प्यास से व्याकुल मुनि सागर चंद्र के भाई मुनि चंद्र की भयानक अटवी में सेवा परिचर्या की थी। मुनि चंद्र मुनि से धर्मोपदेश सुनकर चारों प्रतिबुद्ध हुए और संयम व्रत धारण करके मुनि में, उनमें से जिन 2 मुनियों ने जुगुप्सा पूर्वक संयम पाला था वह थे चित्त मुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिनका हम पढ़ चुके हैं। चित्त मुनि छठे भव के अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, जबकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नरक में 33 सागरों का मेहमान बना। शेष जिन 2 ग्वालों के जीवों ने शुद्ध संयम पाला था वह मरकर देवलोक के अतिथि बने और वहां की आयु दिव्य सुखों को भोगते हुए पूर्ण की। वहां से चल करके मुनिष लोक में सती प्रतिष्ठ नगर के एक श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। यह महाविदय का हो, क्योंकि ये नाम है ना नगर के, ये प्रतिष्ठित नगर वहीं वहीं नगर के श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। वह दोनों जब बड़े हुए तब 4 अन्य श्रेष्ठी कुलों के पुत्र उनके मित्र बन गए। मतलब 2 तो वो सेठ के दोनों जन्म लिया दोनों ने, और हाँ ग्वालों ने, और इन्होंने क्योंकि धर्म सही तरह पाला था, वो दासी पुत्र बने थे वहां से निकलकर। एक दासी के, जो सेठ की दासी थी, उसके गर्भ में आए थे। ये वहां एक सेठ के यहाँ पर श्रेष्ठी कुल के अंदर इन्होंने जन्म लिया। ये दोनों जब बड़े हुए तब 4 अन्य श्रेष्ठी कुलों के पुत्र उनके मित्र बन गए। वे सब भौतिक सुखों का भोग करके गृहवास को छोड़कर छ्यों ही दीक्षित हो, ये छ्यों दीक्षित हो, और चिरकाल तक संयम तप की आराधना करते हुए अंत में छ्यों ने सलेखना एवं संथारा लेकर शरीर त्यागा, और छ्यों स्वधर्म देवलोक के पद्मकुल नामक विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाले वैमानिक देव बने। जैसे मतलब ये देखो, जैसे भगवान के श्रावक जो थे ना, 10 श्रावक महावीर भगवान के, अनंत अनंत श्रावक आदि, वो सारे 4 पल्योपम के, वो भी देवलोक पे गए थे 4 पल्योपम। तो पद्मकुल नामक विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाले वैमानिक देव बने।
देवलोक से चवकर 4 अन्य श्रेष्ठी पुत्रों में से एक कुरु जनपद के इक्षुकार नगर में इक्षुकार नाम का राजा हो। अब वो वहां पर क्या थे, ये 6 के 6 वहां गए, देवलोक चल के 6 हो गया। उसमें से देवलोक से चव करके 4 अन्य श्रेष्ठी पुत्रों में से, उन 6 में से 4 जो थे, एक तो आ गया इक्षुकार नगर में जो कि राजा बन गया, दूसरा उसी राजा की रानी कमलावती बना, तीसरा भृगु पुरोहित बना, चौथा भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। ये चारों अन्य 4 श्रेष्ठी पुत्रों का जीव एक ही इक्षुकार नगर में अवतीर्ण हुए, इसी में आए इक्षुकार नगर में। 2 जो पूर्व जन्म में ग्वाल पुत्र थे, अभी देव युगल रूप में देवलोक में ही थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि हम दोनों देव आगे चलकर भृगु पुरोहित के पुत्र होंगे। अब लास्ट में जब 6 महीने रह जाते हैं ना, तो जब आदमी भृगु पुरोहित के पुत्र होंगे, वे वहां से श्रमण का रूप बनाकर भृगु पुरोहित के पास आए, और मुनि वेश में उन दोनों जीवों देवों ने भृगु पुरोहित को धर्म उपदेश दिया। भृगु पुरोहित ने उनके उपदेश से प्रभावित होकर श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए, वो भी ले लिए। पुरोहित ने पूछा, मुनिवर, क्या हमको पुत्र रत्न की उपलब्धि होगी या नहीं? तो मुनि वेश में देवयुगल ने कहा, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, किंतु वह शैशव काल में ही मुनि व्रत अंगीकार कर लेंगे। ये बात कर गए, और साथ में एक कंडीशन लगा गए, उनके संन्यास व्रत में तुम किसी तरह से भी बाधक ना बनना, ये साथ में कह दिया। वे दीक्षित होकर जिन शासन की प्रभावना करेंगे, इतना कहकर मुनि वेशधारी वह दोनों देव चले गए। भृगु और यशा दोनों अति प्रसन्न हो गए। कालांतर में वह दोनों देव भव की आयु पूर्ण करके यशा के गर्भ में अवतीर्ण हुए, और शुभ दिन और शुभ रात्रि में पुत्र युगल का जन्म हुआ। दोनों इकट्ठे पैदा, हाँ ये युगल थे, पुत्र युगल का जन्म हुआ। ये बच्चे साधु ना बन जाएं, इस भय से भृगु पुरोहित इक्षुकार नगर छोड़कर उसी मतलब नगर के किसी गांव में चला गया, क्योंकि वहां पर साधु साधु कम आएंगे, वहां विचरण नहीं होता। परिवार सहित ब्रज गांव में जा बसा। संयम से दूर करने के लिए बच्चों को समझाना भी प्रारंभ कर दिया कि श्रमण निर्ग्रंथों का ऐसा वेश होता है, सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसा करते हैं। वे खूबसूरत बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, उनकी झोली में शस्त्र होते हैं जिनसे वह बच्चों को मारकर खा जाते हैं। उनके समीप नहीं जाना और उनके बहकावे में नहीं आना, इस तरह दोनों पुत्रों के मन में श्रमणों के प्रति भय पैदा किया। ये वो अपना प्रोग्राम उसने पूरा सेट कर लिया। क्या किया, एक बार क्योंकि उसको पहले ही पता था कि वो संयम लेंगे, तो उसने कहा कि क्योंकि देवों ने बता दिया था, अब उसको उसके सोच के उसका उसने कर लिया, इंतजाम कर लिया, ना ले इंतजाम कर। एक बार वे दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए, और दूसरी ओर 2 श्रमण निर्गंथ मार्ग भूल जाने से, जो नगर की तरफ मेन मार्ग था वहां से रास्ता भूल गए, मार्ग भूल जाने से उस गांव में पहुंच गए। वे भिक्षा के लिए भृगु पुरोहित के घर पहुंचे। अब ये कैसे लिंक बैठते हैं, ये कोई बनाता है क्या, ये व्यवस्था में पड़ा होता है। हाँ, भृगु पुरोहित के घर पहुंचे, भक्ति भाव से वंदन नमस्कार करके उन्हें विपुल आहार पानी बहराकर पुरोहित ने कहा, मुनिवर, मेरे पुत्र जैन साधुओं के बिना मतलब है जैन साधुओं के कट्टर विरोधी हैं। यदि वे आपको कहीं देख लेंगे तो मारपीट किए बिना नहीं टलेंगे। अतः आप इस गांव में ना ठहरे हैं, इस गांव में ना ठहरे, शीघ्र कहीं और जाकर भोजन आदि करें। कहीं यहाँ पर भोजन करते हुए तो कहीं कांटेक्ट हो गया, तो उनको भगाने की कोशिश करी कि वो बड़े बड़े जो है ना, वो कट्टर विरोधी हैं। अतः आप इस गांव में ना ठहरे, शीघ्र कहीं और जाकर भोजन आदि करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है। मुनिवर वहां से आहार पानी लेकर आगे चल पड़े। अब वो गांव से बाहर दूर आते हुए श्रमण निर्गत, अब बच्चे भी आज खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। उन्होंने भी सोचा गांव के अंदर में हमने भोजन नहीं करना, वो बच्चे उसके उदंड आ गए तो दिक्कत होगी, वो भी करके बच्चे जो है वो एक घना पेड़ देखकर उस पे चढ़ गए, डर गए वो बच्चे, ये तो वही आ गए जो पिताजी ने बताए थे, जो भृगु पुरोहित ने कहा था कि ऐसे कपड़े पहने ऐसे होते हैं, तो ये तो वही आ गए, डर के मारे पेड़ पेड़ गए, और वो साधु भी उसी पेड़ के नीचे आ गए। क्या व्यवस्था पड़ी होती है। मुनिवर में, हाँ तो ये, हाँ, शीघ्र कहीं जाकर भोजन करें, यही मेरी प्रार्थना है। मुनिवर वहां से आहार पानी लेकर आगे चल पड़े। गांव से बाहर दूर से आते श्रमण निर्गंथों को देखकर वे दोनों बच्चे भय से एक बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अकस्मात सघन वृक्ष देखकर रजोरन से प्रमार्जन करके वह मुनि भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए और झोली खोलकर आहार पानी करने लगे।
उनके आहार पानी और सौम्य प्रकृति को देखकर बच्चों ने सोचा, हमने ऐसे साधु पहले भी कहीं देखे। उनका मोहनीय कर्म उपशांत हुआ तथा मति ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृति का क्षेप शम हुआ और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दोनों बालक वृक्ष से नीचे उतरे और मुनियों को वंदना करके गांव की ओर चल पड़े और सीधे माता पिता के पास आए और कहने लगे कि आपकी आज्ञा लेकर हम दोनों भाई दीक्षा धारण करके साधु बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस संसार की असारता का समझ, मतलब इसके संसार की असारता समझ आ गई। इसमें कोई सार नहीं। मनुष्य जीवन अनित्य है एवं अशाश्वत है। आयु थोड़ी है और पता नहीं कब समाप्त हो जाए। इस तरह का जीवन में हम प्रसन्न, इस तरह के जीवन में हम प्रसन्न नहीं रह सकते। अतः घर छोड़कर दीक्षित होने के लिए केवल आपकी अनुमति चाहते हैं। मोहवश भृगु पुरोहित ने कहा, वैदिक संस्कृति का उद्घोष है कि अपुत्रस्य गति निरास्ति, मतलब अर्थात पुत्र के बिना कोई भी सुगति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः पहले तुम वेदों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराकर विवाह करो, पत्नियों के साथ भोग भोग कर घर के प्रत्येक कार्य में पुत्रों को दक्ष करके योग्यता अनुसार उन्हें नियुक्त करके फिर वनों में रहकर संयम का पालन करो। कोई भी कार्य समय अनुसार ही करना चाहिए। असमय में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। दोनों पुत्र शिवभद्र और यशोभद्र, ये जो जुड़वे बेटे थे उसके, शिवभद्र और यशोभद्र बोले, पिताजी शुद्ध आचरण के बिना वेदों का अध्ययन दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता। ये मतलब आचार है। क्या हो गया? ये शिवभद्र से देवभद्र है। देवभद्र और यशोभद्र, देवभद्र और ऐसे यशोभद्र। देवभद्र यशोभद्र कहते हैं। उन्हें नाम में क्या रखा है? चलो बस। शिवभद्र और यशोभद्र बोले, पिताजी शुद्ध आचरण के बिना वेदों का अध्ययन दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता। आचारहीनम ना पुनंति वेदा, वेद दुर्गति में जाते हुए जीव की रक्षा नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण लोगों को गुमराह करने वाले हैं, हिंसा में कर्मों के समर्थक हैं, उनको भोजन खिलाना केवल अज्ञानता की पोषणा ही है। हाँ, कि ब्राह्मणों का है वो तो क्या है, वो लोगों को क्या हिंसा में कर्मों में सबके समर्थक है। यज्ञ करो, ये करो, सारी हिंसा का काम है ना। तो उनको भोजन कराना, उसको खिलाना, ये अज्ञानता की पोषण है। तो श्राद्ध वगैरह में सारे ब्राह्मण को हाँ भोजन खिलाते हैं। हाँ, वही हाँ, तो वो क्या है, मिथ्यात्व है ना। पुत्रों को रक्षक मानना भी भूल है। आचरण किए शुभ कर्मों के बिना कोई भी आत्मा रक्षक नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये ब्राह्मण संस्कृति जो है और श्रमण संस्कृति, ये इनका कंपैरिजन इसमें बताया है। वो जो भृगु है, भृगु पुरोहित जो है, वो सारा जो बात कर रहा है वो ब्राह्मण संस्कृति के हिसाब से कर रहा है। और जो बच्चे बोल रहे हैं, दोनों दोनों बोल रहे हैं। वेदत में भी यही आया है। हाँ हाँ, वो उसका उसका कंपैरिजन चल रहा है। क्योंकि ऐसा ये कंपैरिजन बताना जरूरी था। भगवान महावीर के सारे गंधर्व ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मण, और उनको स्ट्राइक, मतलब ये कंपैरिजन देखो, वो सारे सारे ब्राह्मण थे, 11 के 11। 11 ब्राह्मण थे। कोई भी आत्मा का रक्षक नहीं है। अतः जो सत्य प्रत्यक्ष एवं अनुभव सिद्ध है, उसे छोड़कर आपकी इन मिथ्या धारणाओं को कौन स्वीकार करेगा। यदि समय की अपेक्षा से सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख का काल स्वल्प है, बहुत कम है सुख का काल, और दुख का काल बहुत लंबा प्रतीत होता है। काम भोग निश्चय ही अनर्थों की खान है। काम भोग का सुख स्वल्प समय का है, उससे उत्पन्न दुख चिरकाल तक रहता है। जो व्यक्ति काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, वे अर्थ उपार्जन के लिए चारों दिशाओं में भटकते हुए दौड़ धूप करते रहते हैं। ये कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि वो कहे कि विवाह करके बच्चे बड़े हो जाएं, उनको काम सौंप कर, और तब मुक्ति होती है, बिना पुत्र के मुक्ति नहीं होती। वो उस फिलोसफी पे चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि इससे ये विवाह और ये इसके क्या जरूरत है। और फिर उसके लिए भटकते हुए दौड़ धूप करते हुए अर्थोपार्जन करना पड़ेगा परिवार के लिए। दूसरों के लिए पाप कर्म में प्रवृत्ति करने वाले तथा धन के लिए अधर्म करते हुए जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काम भोग साध्य है और धन का, काम भोग साध्य है और धन उनका साधन है। और साधन के अभाव में साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये वस्तु मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरे पास है, ये नहीं है, ये काम मैंने कर लिया है, ये करना है। ये सारे चक्कर में फंसे रहेंगे। ये मैंने कर लिया, ये मैंने करना है। सारांश ये है कि काम भोगों के लिए जो है उपयुक्त सामग्री को जुटाने में दिन रात उत्मत की तरह तरह
ये उन्मत्त होगा। उन्मत्त की तरह व्यग्र रहने वाले जीव अपने मरण काल को भी भूल जाते हैं। अनेक प्रकार की आदि व्याधियां और उपाधियां उनके पीछे लगी रहती हैं। ऐसे संसार के अनुकूल और मोक्ष के प्रतिकूल काम भोगों में हम इच्छुक नहीं हो सकते। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें इन चीजों की इच्छा नहीं। अब उनकी फिलॉसफी जो है श्रमण संस्कृति के अनुसार है। भृगु पुरोहित कहने लगा, सुखों की विपुल सामग्री तुम्हें घर में ही मिली हुई है। मतलब तुम्हें काम कुम करने की बात कर रहे हो कि हमें ये करना है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में ही सारा है। उनका भोग भी स्वाधीन है। तब अभी से तप की आराधना के लिए तुम्हें क्या जल्दी है? हाँ, दोनों भाई पिता को उत्तर देते हैं, आप व्यर्थ ही हमें काम भोगों धन का प्रलोभन दे रहे हैं और घर में ही रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हमने अब जीवन का सार पा लिया है कि कुपथ्य वस्तु का सेवन करना केवल पागलपन या अनभिज्ञता ही है। जिन्होंने संयम तप रूप धर्म की आराधना करनी है, उन्हें धन से क्या प्रयोजन? उसे धन क्यों चाहिए? तो अनात्मवाद का आश्रय लेकर भृगु पुरोहित कहने लगा, पुत्रों, शरीर के बनने से पूर्व और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा कहीं से आने जाने वाला तत्व नहीं है। यह अनात्मवाद है। इसमें क्या है? वो तो बस शरीर जब होता है तो आत्मा है, नहीं तो आत्मा भी कुछ भी चीज नहीं है, आने जाने वाला तत्व नहीं है। आत्मा के अभाव में धर्म और मोक्ष का स्वतः ही अभाव हो जाता है। पुत्र पिता के नास्तिवाद का खंडन करते हुए, वो नास्तिवाद चल रहा है, खंडन करते हुए कहते हैं, जो जो पदार्थ अमूर्त एवं अरूपी है उनका ग्रहण इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। जो पदार्थ अमूर्त है वे नित्य है, मिथ्यात्व आदि रूप दोष बंध के कारण है। बंध ही संसार का कारण। मतलब उसने कहा कि जो जो पदार्थ अमूर्त और अरूपी हैं उनका ग्रहण इंद्रियों से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो पदार्थ अमूर्त वे नित्य हैं। ये बात पक्की है। अब दो चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। जो अमूर्त है वो नित्य है और वो खंडित नहीं हो। ये दोनों फंडामेंटल चीजें दिमाग में रहनी। उसमें ये नहीं हो सकता कि इसमें से ये अलग हो जाए। इतनी सी धर्मास्तिकाय में ये धर्मास्तिकाय अलग हो जाए, ये आकाश, ये इतना आकाश अलग हो जाए। वो जो हम अलग कहते हैं ना, वो बुद्धि कल्पित है। कुछ अलग नहीं हो सकता। अमूर्त में कुछ अलग नहीं हो सकता और अमूर्त सदा नित्य ही रहता है। उसमें कुछ है, ये दोनों। उनका ग्रहण इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। जो पदार्थ अमूर्त है वे नित्य है, मिथ्यात्व आदि रूप दोष बंध के कारण है। बंध ही संसार का कारण है। ये सारा पौद्गलिक है, ये बंध का कारण है। जैसे नेत्रविहीन प्रकाश के स्वरूप को नहीं जान सकता, यदि नेत्रहीन प्रकाश के अस्तित्व से इनकार कर दे तो कोई नेत्रवान उसके बहकावे में कैसे आ सकता है? उनकी लॉजिक बड़ी जबरदस्त थी। ये बात कि नेत्रविहीन जो है वो कहता मैं नहीं मानता, नेत्रविहीन है। और जिसके नेत्र हैं वो कैसे मान लेगा जो वो कह रहा है? वो तो देख रहा है ना जो हो रहा है। उसके बहकावे में कैसे आ सकता है? हम धर्म को जानते हुए अज्ञानता के वश अब तक तो पाप कर्म करते रहे। वो कहता है हम अज्ञानतावश अब तक तो पाप कर्म करते रहे, लेकिन अब हम अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ गए हैं। अब हम पाप कर्मों का सेवन भूल कर भी नहीं करेंगे और ना ही किसी के बहकावे में। पिता को वार्निंग दे दी, पिता को वार्निंग दे दी, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो दिन रात बीत रहे हैं वे लौटकर वापस नहीं आएंगे। अतः अधर्म करने वाले का ही समय सफल होता है। पुत्रों की ज्ञान भरी बातें सुनकर भृगु पुरोहित ने हथियार डाल दी। कहता है, अभी हम सब ग्रस्त अवस्था में रहकर श्रावक धर्म का पालन करते हैं, उसके बाद यौवन काल बीत जाने पर हम चारों ही दीक्षित हों। अब एल्योरमेंट दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छा इसका है। वो पिता बड़ा अच्छा था। वो कहता है लाइन थोड़ी ठीक नहीं है। अधर्म करने वाले का ही समय सफल होता है। ये कुछ गलती से किया। हाँ हो सकता है। हाँ धर्म होगा, धर्म करेगा, हाँ हो सकता है। हाँ ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ तो धर्म करने वाले का ही समय सफल होता है। पुत्रों की ज्ञान भरी बातें सुनकर भृगु पुरोहित कहता है, अभी हम सब गृहस्थ अवस्था में रहकर श्रावक धर्म का पालन करते हैं। इसके बाद यौवन काल बीत जाने पर हम चारों ही दीक्षित हो जाएंगे। इस समन्वय मार्ग को अपनाने, मतलब समन्वय कर रहा है उसको, उनको कह रहा है कि तुम दो दो की बजाय ना हम चारों ही दीक्षित हो जाएंगे, हम चारों ही दीक्षित हो जाएंगे। लेकिन तुम जो है थोड़ा रुको, रुको, चारों दीक्षित हो जाएंगे। इस समन्वय कर रहा है ना, आपस में एडजस्टमेंट कर रहा है। मार्ग को अपनाने से जीवन धर्मनिरपेक्ष नहीं बीतेगा। तुम्हारी धारणा भी सूत्र रहेगी और हमारा कहना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे बाप भी रहेंगे
और हम जो कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, ये भी पूरा हो जाएगा। इस कथन को निराधार बतलाते हुए पुत्र कहते हैं, पिताजी, जिसकी मृत्यु से मित्रता है अथवा जो मृत्यु आने पर उसे भगाने टालने में सफल हो सकता है, अथवा जिसको ये ज्ञान है कि मैं नहीं मरूंगा, वही पुरुष ये कह सकता है कि संयम की आराधना में समय की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है एवं भूल है। अतः हम आज ही उस साधु धर्म को ग्रहण, आज ही करो साधु ग्रहण, कल का भरोसा नहीं, जिसके अंगीकार करने पर फिर संसार में परिभ्रमण करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इस जीव को अनेक बार मिलना, कोई ऐसा जो तुम कह रहे हो ना, ये लो ये मिलेगा ये मिलेगा, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इस जीव को अनेक बार मिलना चुका हो। अतः साधु वृत्ति की साधना और काम भोगों से सर्वथा निवृत्ति, ये दो ही हमारे जीवन का साध्य है। मतलब साधना, पुत्रों की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर भृगु पुरोहित भी संसार से विरक्त हो गया। वह भी उसी रंग में रंग गया जो रंग दोनों पुत्रों पर चढ़ा हुआ था। भृगु पुरोहित की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मणी यशा भी दृढ़ता के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई। उस पुरोहित की चल संपत्ति गाड़ियों में भर भर कर राजमहलों में पहुंची। ये देखकर रानी कमलावती ने राजा इक्ष्वाकु से पूछा, ये सामान कहाँ से आ रहा है? तो राजा ने कहा, भृगु पुरोहित सब परिवार जैन दीक्षा ले रहा है। जैन भागवती कहते हैं, जैन भागवत दीक्षा ले रहा है। ये उसकी परित्यक्त संपत्ति है। ये बात सुनकर रानी कमलावती भी प्रतिबुद्ध हो गई। राजा इक्ष्वाकु से रानी कमलावती ने दीक्षा की आज्ञा पाने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया, उन्हें सुनकर राजा इक्ष्वाकु भी प्रतिबुद्ध हो गया। वो तो अपने लिए आज्ञा मांग रही थी, और वो उसकी आज्ञा मांगने के लिए जो युक्तियां बात कर रही थी, जिस ढंग से बात कर रही थी, उसको सुनकर राजा, क्योंकि वो जीव तो वहीं से आए थे, सारा वो ग्राउंड तो बनी हुई थी उनकी, हो गया। ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से संयम की उपलब्धि होती है। श्रद्धा का अंतर्भाव ज्ञान में ही हो जाता है। जैन साहित्य में यही उदाहरण है। कहते यही एक उदाहरण है कि धर्म पत्नी के प्रति बोध से किसी राजा ने संयम ग्रहण किया हो। पतियों ने तो बहुत दिए हैं, बहुत दिए हैं, लेकिन किसी राजा ने स्वयं, मतलब है कि पत्नियों के कारण, धर्म पत्नी के प्रति बोध से किसी राजा ने संयम ग्रहण किया हो। राजा और रानी के मध्य अटूट विश्वास एवं श्रद्धा का ये अद्भुत उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वहां देव योनि में भी इकट्ठे रहे। ये सारी पीछे की बैकग्राउंड बनी होती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट, विश्वास। इक्ष्वाकु राजा और रानी कमलावती, ये दोनों विपुल राज्य, दुस्तज्य काम भोगों और धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण आदि पदार्थों और मोह ममत्व के सभी साधनों आदि से ऐसे निकल गए जैसे कैंचुली छोड़कर सर्प निकल जाता, जैसे कैंचुली छोड़कर सर्प निकल जाता। पूर्व के दो भवों में 6 श्रेष्ठी पुत्र मित्र रूप में एकत्रित हुए और 6 जीव गृहवास त्याग कर दीक्षित हुए। सभी ने संयम तप की आराधना करते हुए संलेखना एवं संथारा लेकर शरीर त्यागा और प्रथम वैमानिक देवलोक में 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव बने, और वहां से चल करके एक ही नगर इक्ष्वाकु नगर में मनुष्य बन संयम ग्रहण किया। महाराज इक्ष्वाकु, महारानी कमलावती, भृगु पुरोहित, भृगु पुरोहितानी यशा और पुरोहित युगल पुत्र शिवभद्र और यशोभद्र, इन 6 ने जिन शासन में संयम और तप की विशिष्ट आराधना कर अपने अपने बद्ध कर्मों की सर्वथा क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया, इन 6 में सबसे पहले कर्मों पर विजय पाने में राजा इक्ष्वाकु ही संभवतः सफल हुआ। सबसे पहले जो राजा बना, उसको उसका ट्रैक अलग चल रहा था, संभव हुआ। और इस कारण इस अध्ययन का नाम इक्ष्वाकु हो सकता है, अथवा इक्ष्वाकु नगर से संबंधित कथानक होने के कारण इस अध्ययन का नाम, अब भृगु पुरोहित, भृगु उसका नाम नहीं आया, इक्ष्वाकु का ही नाम आया। हाँ, इक्ष्वाकु हो सकता है, अथवा इक्ष्वाकु नगर से संबंधित कथानक होने के कारण इस अध्ययन का नाम इक्ष्वाकु हो सकता है। 6 जीवों में परिवर्तन का प्रारंभ तो पुरोहित पुत्र युगल से ही हुआ। अब इसमें बीज किसने डाला? वो जो 2 पुत्र जो थे पुरोहित पुत्र, वो पीछे से संयम का ग्वाले, वो ग्वाले लेके आ रहे, उन दोनों के कारण उनके माता पिता एग्री करे भृगु पुरोहित को, और फिर इन चारों के कारण, प्रॉपर्टी के कारण राजा रानी हुए, 6 हो गए ना, से हुआ। उसमें मुख्य प्रतिपाद विषय है अन्यत्व भावना, अन्यत्व पर अपनत्व रखना, अर्थात आसक्त होना परिग्रह है। ये हमारा यहाँ, इसमें अब लास्ट में आता है क्या है, ये उत्तराधन सूत्र में 14वां अध्ययन
इक्षु होगा, इक्षुकार्य नामक 53 गाथाओं में पूर्ण होता है। इसमें वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति की एक तुलनात्मक झलक मिलती है। वैदिक संस्कृति के प्रमुख सिद्धांत वेदों का अध्ययन करना, वेद विहित हिंसा को हिंसा न मानना, वेदों का अपौरुषीय मानना, मतलब यह कि किसी व्यक्ति के नहीं क्रिएट किए हुए, मतलब वेदों को अपौरुषीय मानना मतलब कहते हैं चैनल्ड हुए किसी ऋषि, मतलब बाहर से जैसे दिव्यवाणी होती है, वेदों का अपौरुषीय मानना मतलब ये किसी पुरुष के लिखे हुए नहीं है, ये सीधी चैनल्ड इंफॉर्मेशन है। ये कहते हैं वेद भी धर्म को ही धर्म समझना, मनुस्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, षडंग ये आदि ग्रंथ वैदिक संस्कृति के पोषक एवं समर्थक ग्रंथ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना करना, ब्राह्मण जाति का विशेष आदर करना, उन्हें भोजन खिलाना, दक्षिणा देना, ब्राह्मणों से धर्मानुष्ठान कराना, ब्राह्मणों को गुरु एवं पूज्य समझना वैदिक संस्कृति है। योगों का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करना वैदिक संस्कृति है। पुत्र उत्पत्ति के बिना स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत पर विश्वास करना। सृष्टि का निर्माण और संहार ईश्वर के अधीन है, कर्म फल का भुगतान ईश्वर करता है। ये बात है, ये हमारे से सारा। और शमन संस्कृति कहती है वैदिक संस्कृति से बिल्कुल भिन्न शमन संस्कृति है। साधना के क्षेत्र में वैदिक संस्कृति की उड़ान जहां तक है, वहां से आगे शमन संस्कृति प्रारंभ होती। शमन संस्कृति का मूल आधार है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तप चरित्र का पोषक तत्व है इस संस्कृति का लक्ष्य वीतरागता। इसमें दुख जितना है एवं त्याज्य है भौतिक। समाज संस्कृति की शुरू भी लाइन पड़ेगी ना। शमन संस्कृति का मूल आधार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, संस्कृति से भिन्न संस्कृति है, शमन संस्कृति है, उससे बिल्कुल भिन्न है। साधना के क्षेत्र में वैदिक संस्कृति की उड़ान जहां तक है, वहां से आगे शमन संस्कृति प्रारंभ होती। इसमें दुख जितना है एवं त्याज्य है, भौतिक सुख भी उतना है और त्याज्य है। यहाँ केवल आध्यात्मिकता का मुख्य ध्यान रखा गया है। स्वर्गीय और भौतिक सुखों की कामना का भी यहाँ कोई महत्व नहीं है, तथा मन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मिथ्यात्व आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह लौकिक और पारलौकिक वासनाओं से मुक्त होना ही शमन संस्कृति का प्रमुख स्वर है। ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब इसमें जो है ना, अब आप इस सारे को देखें ना, ये क्या है कि एक तो इसका आ गया जो है चित्त मुनि और का ये उत्तराखंड सूत्र में, और ये इक्षुकारी ये भी वो 13वां अध्ययन है 14वां से। लेकिन इसमें जो मेन इसको क्यों जोड़ा गया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने, मतलब ये कैसे जुड़े आपस में, वो जो उससे है ना, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट लगा कि इस विषय को दोनों को जोड़कर, और जहां से ये शुरू हुआ है वहां हम पहुंचे कि वो कहा। ये तो कहानी है, लेकिन कहानियों से कुछ नहीं मतलब होता। कहानियों से ये समझना है कि एक जीव धार्मिक था। हाँ। एक जीव धार्मिक था, और वो किस समय पर, 14वें 15वें तीर्थंकर के समय, वहां से बीज डलता है, वहां से बीज डलता है, और वो आकर वो जो है वो कैसे कहां पहुंचता है। लास्ट में कितने लोग हुए, 6 ये मुक्त हुए, और ये मैतारी मुनि एक हुआ, और चित्त हुआ, 8 निकल गए उसमें से, 8 निकल। अब वो शुरुआत क्या हुई थी, 6, 6 छठे पे, ये छठे पे ही था कि राजा चंद्रवतंस, यहां से हम शुरू हुए थे। तो ये धार्मिक था, कायस्वर करता था, ये इसके धर्म करने के कारण इसके ये दोनों पुत्र जो थे बड़ी रानी के, ये दोनों संत बने, ये संत बने। इनके संत बनने के ऊपर सागर चंद के थ्रू ज्ञान लेकर आगे कई जन्म लेकर ये मैतारी मुनि जो है ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। और ये मुनि चंद्र से लेकर ये आगे जो 4 ग्वाले थे, उन 4 में 2 जो हैं, 2 ने अनमनेपन से किया, संयम पाला, और 2 ने जो है ना निर्मल संयम पाला। इन्होंने संयम की आराधना की, और इन्होंने जो है ना, इसमें इनमें क्या था, अपनी जाति का, कुल का मद कारण नीच गोत्र बांधा। इनका था नीच गोत्र बन गया, नीच गोत्र बनने से वो दासी पुत्र, अब यहां से निकलकर चारों वैमानिक देव बने। और वहां से वैमानिक देव का यह है, इनका जो आयु थी वो कम थी, और जिन्होंने शुद्ध पाला था उनकी आयु ज्यादा थी वहां पर।
ये दोनों पहले निकले और ये आकर जो है ना यहाँ पर दासी के पुत्र युगल बने, यानी कि देशान देश में सर्पदंश से दोनों मारे। फिर सांप, देखो मृत्यु भी कैसी हुई है, मतलब दासी के पुत्र बने। सेठ की दासी थी, इनका भव ये पहला हुआ। दूसरा मृग बने, शिकारी के द्वारा मर गए। फिर युगल हंस बने। फिर चित्त संभूति चंडाल पुत्र बने। और फिर यहां पर उसने निदान कर लिया और दोनों देवगति में गए। और वहां से चित्त का जीव मुनि बनकर वो मुक्त हो गया और ये निदान कर कर नरक में चला। और जो बाकी दो थे उनका देखिए कितना फास्ट ट्रैक हुआ, इन्होंने तो 6 भव करे ऐसे। अब ये इन्होंने पहला भव जो है ना, वो क्या हुआ कि एक सेठ के यहाँ पैदा हुए। सेठ के यहाँ पैदा हुए, उसके बाद 4 मित्र बन गए। छयों ने क्या करा, कि छयों जो है ने संयम ले लिया। संयम लेके छयों ही देव बन गए। फिर देव बन गए। अब इनका ये बन रहे हैं, मतलब है कि मृग बन रहे हैं, हंस बन रहे हैं, चंडाल के घर पैदा हो रहे हैं। और ये क्या, चारों, फिर चारों आकर उनमें से जो 6 बन गए, 6 ने आकर ऊपर से देवलोक से उसने एक राजा बना, एक रानी बनी, एक पुरोहित बना, एक उसकी पत्नी यशा बनी, और 2 उसके पुत्र बने, जो है शिव भद्र और यशोभद्र। ये नामों का फर्क पता क्या है? अगर तो जो जो है ना, ये अपना लुधियाना वाले अपना हम हाँ हाँ फूलचंद जी का देखो तो उसमें ये 2 नाम आते हैं, शिव भद्र और यशोभद्र। तो लिखने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ उसके नाम आते हैं। और जो आप कह रहे हो आत्माराम महाराज वाला जो है, उस मनोहर मुनि का उनको अपने वो नामों का ऐसे नामों पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए हमें। मेन जिसमें देखना है कि कैसे किसी के साथ संबंध होकर कैसे जुड़ता है, कैसे ये युगल बनते रहे। उनका आपस में स्नेह बहुत था। जैसे जब दासी पुत्र बने, एक को सांप ने काटा, दूसरे ने कहा वो सांप है कौन सा, उसको पकड़ना है। जिसने भाई को काटा युगल को, वो उसके चक्कर में वो सांप ने उसको भी काटा, दोनों मरे। शिकारी ने मारा तो दोनों मरे। हंस युगल बने तो दोनों की गर्दन मरोड़ के उनको मारा गया। वो वैसे ही चलते रहे। ये तो अगर मान लिया वो निदान नहीं करता तो ये भी दोनों फिर वैसे ही होते। तो उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये जो है इनका संबंध टूटा कहाँ से, छठे भव में, कि चौथे भव में जो निदान किया, वहां से सारी गड़बड़ हुई। और ब्रह्मदत्त का भी जीवन कोई ज्यादा सुखी नहीं था। उसका ब्रह्मदत्त का बहुत कष्ट थे, ब्रह्मदत्त के भी बहुत कष्ट थे। चलो। मसेन बंदामी गुरुदेव, हाँ जी। मसेन बंदामी गुरुदेव। मथेन बंदामी गुरुदेव। तो मतलब ये पूरी कथा का पूरा जो है ना, जब कितने जन्म आ गए, एक बार का सही भाव में कहीं पर साथ। आप ये देखिए कि जहां पर इस समय तो त्रैत्रंशिक देव होते हैं ना, तो 33 बनते हैं। पूरे का पूरे स्वाध्याय का ग्रुप एक जगह का, ऐसे मतलब ग्रुप है पूरा। मतलब जैसे 4 जगह बने हैं, तो उसमें जैसे शकरेंद्र का एक ही जगह के 33 लोग जो थे वो स्वाध्याय करने वाले वो 33 के 33 त्रैत्रंशिक देव बने। और बहुत सामान्य होते हैं, उनके भव भी कम होते हैं। बहुत रिस्पेक्ट, इंद्र के बाद उनका नंबर आता है। उनको पुरोहित कहते हैं, त्रैत्रंशिक देव। और 33 होते हैं, 33 होते हैं। वो एक ही जगह स्वाध्याय करने, आपस में मिलकर करने, स्वाध्याय करने। ये यहाँ पर जैसे इन्होंने संयम लिया, 6 ने इकट्ठा लिया, कैसे पाला, जिसने जिस ढंग का पाला। हाँ हाँ, ऐसे संयम। और संयम पहले लिया होता है ना, फिर संयम एक बार में थोड़ी काम हो जाता है। जैसे पहले उन्होंने संयम लिया, फिर देवगति में गए, फिर सेठ के जाए, फिर संयम लिया। मतलब हाँ, वो भाव रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग रहता है। अब छयों का देखो ना, छयों का पैटर्न कितना अलग था। 2 बाद में आए, इसका मतलब वो 20 25 22 साल बाद में आए होंगे ना। भृगु और वो आगे 2 पहले, राजा और रानी आगे। राजा रानी वो अपनी साधना करते हुए जैसे हैं। अब वो जो 6 मित्रों में से जो यशा बनी, या जो रानी कमलावती, वो स्त्री उसमें आए, तो स्त्री में उसने कुछ तो किया होगा। वो राजा बने तो वो रानी बनी। पूरी काउंटेबिलिटी है, पूरी काउंटेबिलिटी है कि हम जो हरकतें करते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उस सारे का सारा जोड़ होकर ना, ये इतना न्याय संगत है ना। कुछ भी वो वैसा का वैसे ही मिलता है। लेकिन इन इन लोगों ने जो साधना की हुई थी, संयम लिया हुआ था, इससे विचारधारा जो थी वो कितना हुआ कि
पूरा राजपाट सब राजा रानी और सबका मन माता सब छोड़ के निकल पड़े। ऐसी मल्ली कुमारी का देखो ना, मल्ली कुमारी का 6 मित्रों के साथ महाबल, वहां महाबल, उसके बाद में वो उन 6 ने कैसे करा आपस में जुट कर वो 6 फिर इकट्ठे हो गए। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय मिलके करो, इकट्ठे दिल से करो, एक दूसरे के सहयोगी बन जाओगे। हाँ, अब इसमें देखे ना, एक दूसरे का उपकार हो रहा है, उपकार हो रहा है, कि वो उपकार कैसे हो रहा है, इसी तरह ही हो रहा है ना, कहीं ना कहीं जाकर एक कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं। नमो हरिहंतानंद सिद्धाय चतारी मंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहू मंगलम देवी तनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली तनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रविज्ञामि हरिहंते शरणं प्रविज्ञामि सिद्धे शरणं प्रविज्ञामि साहू शरणं प्रविज्ञामि केवली ज्ञातं धम्मं शरणं प्रविज्ञामि। 4 शरण सुकर्णी मंगल कन्या सदाई मथेन